हेलो स्टूडेंट, हरी सरनम लर्निंग हब में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है, दूसरा पार्ट है एल्कोहल फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर का। इसमें आज हम लोग एल्कोहल को पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले हमने एल्कोहल होता क्या है और एल्कोहल कितने प्रकार का होता है, मतलब एल्कोहल का वर्गीकरण, ये सारी चीजें एक वीडियो पहले में हमने कवर कर ली। आज हम लोग बात करेंगे कि एल्कोहल के विशेष चर्चाएं, एल्कोहल कैसे बनाते हैं, एल्कोहल की जो सारी चीजें हैं उन सब बातों पर। तो आप सबसे पहले हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हमारे ऑफलाइन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे जो ये स्क्रॉल लाइन चल रही है इस पे आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे, वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आप लोग हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये चाहते हैं कि सर मुझे बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें कवर करनी है, तो उसके लिए आप हरी सरनम लर्निंग हब को सब्सक्राइब करके रखिए। हम सारा कुछ कराएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही। ठीक है भैया, चलिए तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। ज्यादा टाइम वेस्टिंग हम करेंगे नहीं इससे इधर उधर की बातों में। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं। आइए थोड़ा सा हम अपने ये हमारे जो कोर्सेस हैं उनकी डिटेल भी आपको दिए देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे, है ना। तो ये आप देख सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन हरी सरनम लर्निंग हब पर आपको दोनों फैकल्टी मिलती हैं, दोनों चीजें मिलती हैं। चाहे आप ऑफलाइन पढ़ना चाहें या फिर ऑनलाइन पढ़ना चाहें, दोनों बातें आपको पेड क्लासेस में भी मिलती हैं। यस दीक्षित सर आपको काफी सब्जेक्ट कवर करा रहे हैं और मैं भी यहाँ पे लगा निरंतर आपके लिए खड़ा हूँ। ठीक है, ये देखिए बैच की डिटेल है, इसमें आप प्राइस वगैरह भी देख सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको ऑफ नहीं मिलेगा क्योंकि ऑफ जो था वो सारे सेशन जो हैं समाप्त हो चुके हैं। अब आपको जितना प्राइस दिख रहा है उतना ही प्राइस देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। इससे पहले वाली जो वीडियो है अगर आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल दूंगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसमें हमने समझ लिया है कि आखिरकार इसका जो हमारा एल्कोहल है उसका परिचय क्या है, उसका वर्गीकरण कैसे होता है। आज हम लोग देखेंगे, टुडे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कि यार किस तरीके से इसकी निर्माण की विधियां हैं, भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं। पूरी तरीके से कुल मिलाकर आज ये पूरी तरीके से एल्कोहल नाम का टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी आपको एल्कोहल वाले टॉपिक में। ठीक है, उम्मीद है कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगी, हम लोग इस क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले लघु उत्तरी क्वेश्चंस आपको कल बताए थे। जब आप ये चैप्टर हमारे साथ कवर कर लेंगे फिर आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर आराम से दे पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न भी हैं, ये लीजिए, इनको भी आप कर पाएंगे। हाँ, पिछली क्लास में हमने बात करी थी ये एल्कोहल होता क्या है, एक बार थोड़ा सा बता दें। आपको कहीं भी कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें OH जुड़ा मिल जाए, कार्बन की जो श्रृंखला है उसमें कहीं भी OH क्रियात्मक समूह, हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह जुड़ा मिल जाए तो आप कह देना कि ये तो एल्कोहल है, ये तो आपका एल्कोहल है क्योंकि इसमें OH समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतना से आप जान जाएंगे। ये डेफिनेशन इसकी है, आप पढ़ सकते हैं, इसको अपने नोट में नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने एल्कोहल का वर्गीकरण देखा था, बहुत महत्वपूर्ण टेबल ये मैंने बनाई थी, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मेरे पीछे जो नहीं दिख रहे हैं वहां पे प्राथमिक के बाद है द्वितीयक फिर तृतीयक। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये मैंने पिछली वीडियो में इसका वर्गीकरण कराया था, उदाहरण भी करवाए थे, बहुत अच्छे से सारी चीजें हमने कवर करी। आज हम लोग बात करेंगे, हाँ सबसे पहले एक वो बीच में टॉपिक रह रहा है, इसको भी कवर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यार ल्यूकोस परीक्षण की। ल्यूकोस परीक्षण क्या होता है? ल्यूकोस परीक्षण क्या होता है? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करने वाला रासायनिक परीक्षण। प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि यार प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने वाला एक हमें परीक्षण लिख के दिखाओ, एक हमें परीक्षण, रासायनिक परीक्षण लिख के दिखाओ। तो उसमें ल्यूकोस परीक्षण ही आपको लिखना है। और ल्यूकोस परीक्षण पर सीधा भी प्रश्न पूछा गया है यार, डायरेक्ट सीधा पूछा है कि ल्यूकोस परीक्षण किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें क्या है कि निर्जल ZnCl2 में सांद्र HCl अम्ल का मिश्रण ल्यूकोस अभिकर्मक कहलाता है।
मतलब कुछ खास बात नहीं। हमने कहा कि ZnCl2 ले लो और प्लस में आपका ले लो HCl दोनों कितने हो, बराबर बराबर मात्रा में हो। ये अब ये जो मिश्रण बनेगा इसको हम लोग ल्यूकोस कहेंगे, ल्यूकोस अभिकर्मक। अब यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान के लिए प्रयुक्त होता है। इस परीक्षण में कमरे के ताप पर अज्ञात एल्कोहल की सूक्ष्म मात्रा में ल्यूकोस अभिकर्मक मिलाया जाता है। मतलब इसको बहुत ध्यान से सुनना समझना मेरे साथ कि आपने एक कोई पॉट लिया है, एक कोई बर्तन लिया है, उसमें आपने जार में क्या किया, एल्कोहल डाल दिया, कोई एल्कोहल डाल दिया थोड़ी मात्रा में, और उसमें आपने क्या किया, ये ल्यूकोस अभिकर्मक ऊपर से डाल दिया, है ना। तब क्या होगा, जब अभिकर्मक मिलाएंगे और इसके बाद आप इसको मिक्स कर देंगे तो एल्कोहल HCl के साथ क्रिया करके एल्किल क्लोराइड बनाता है, जो परीक्षण विलयन में धुंधलापन उत्पन्न कर देता है। हाँ, विलयन क्या हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा भाई, है ना। अब इसको देखिए, इसके निष्कर्ष कैसे निकलेंगे, इसके निष्कर्ष देख लो यार। धुंधलापन उत्पन्न करने में लगने वाले समय के आधार पर, मतलब इसमें जब HCl और उस अभिकर्मक की रिएक्शन हुई तो जो कुछ बना, धुआं जो धुंधलापन बन रहा है उसके आधार पर अगर तुरंत धुंधलापन हो जाए तो आप कहेंगे 3 डिग्री तृतीयक एल्कोहल है। अगर 5 मिनट लग जाए, थोड़ा समय लग जाए तो द्वितीयक एल्कोहल है। और बिल्कुल इसमें बहुत ज्यादा साधारण ताप पर धुआं बन ही नहीं रहा है तो आप कह देंगे कि प्राथमिक एल्कोहल है, परंतु गर्म करने पर धुआं इसमें प्राथमिक में प्राप्त हो जाएगा। तो ये रही यार इसकी ल्यूकोस अभिकर्मक की बात। ये थ्योरी आप एज इट इज लिख लेना, ये थ्योरी आप दोनों बातें एज इट इज लिख लेना, बिल्कुल कुछ भी इसमें बदलना नहीं है, थ्योरी में कुछ भी बदलना नहीं है। चित्र आप अगर बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, एक ये रहेगा, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने डाल दिया एल्कोहल डाल दिया, ऊपर से ल्यूकोस अभिकर्मक, यहां लिख देना ल्यूकोस अभिकर्मक ऊपर से डाला है, यहाँ पे OH समूह वाला क्या है आपका, वो है एल्कोहल। इसके बाद आप कहेंगे अगर तुरंत धुआं निकल आए, तुरंत धुंधलापन हो जाए तो 3 डिग्री, 5 मिनट समय लगे तो 2 डिग्री, और धुआं बने ही नहीं उपस्थित ही ना हो तो आप कहेंगे कि 1 डिग्री है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतनी बात समझने में? उम्मीद तो नहीं है इस बात की कि आपको कोई भी दिक्कत है। लेकिन ये थ्योरी अगर आप एग्जाम तैयार कर रहे हैं, नोट्स वगैरह बना रहे हैं तो थ्योरी लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंसाइज फॉर्म में हमने लिखा है कंटेंट। ये थ्योरी आप जब बुक में ढूंढेंगे बहुत बड़ा चढ़ा के मिलेगा, उसको आपको करने में बहुत ज्यादा तकलीफें जाएंगी और याद भी नहीं कर पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। तो ये थ्योरी आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लीजिएगा। अब इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए थे कि एल्कोहल का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होता है। कल हमने कही थी कि बात ये सर मैं कल करा दूंगा आपको। तो एल्कोहल का सामान्य रासायनिक सूत्र क्या होगा, RCOH होगा या RCOH होगा या ROH होगा। आप कहेंगे सर C नंबर का ऑप्शन सही है, आप कहेंगे सर C नंबर वाला ऑप्शन आपका सही है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतनी बात समझने में। दूसरा क्वेश्चन हमने ये बताया था कि एल्कोहल का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है, तो कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या के आधार पर, ये तो सही है। कार्बन श्रृंखला की लंबाई के आधार पर, ये भी सही है। तो दोनों होगा, इसका भी ऑप्शन C आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, ये मैंने कहा था कि कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं, पिछले वाली क्लास में मैंने ये दिए थे, तो मैं आज इनके आंसर भी आपको बताए दे रहा हूँ। प्राथमिक एल्कोहल का उदाहरण है भाई, तो ये अगर आपने पिछली क्लास देखी है तभी कर पाएंगे। तो मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल भैया सभी हैं, उपरोक्त सभी इसके प्राथमिक एल्कोहल के उदाहरण आते हैं। ठीक है, अगला देखो, एल्कोहल का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है, तो आणविक द्रव्यमान और हाइड्रोजन बंध दोनों पर निर्भर करता है। ये अभी नहीं कर पाएंगे आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप बाद में कर पाएंगे थोड़ी देर बाद। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक विधियां, निर्माण की विधियां, रासायनिक अभिक्रियाएं या फिर निर्माण की विधियां। ध्यान सुनना, ये अब यहां से हम लोग टॉपिक बदल रहे हैं। पहले हमने देखा सबसे पहले कि एल्कोहल होता क्या है, एल्कोहल कितने प्रकार का होता है, उसका वर्गीकरण, और फिर उसके बाद हमने समझा जाना कि ल्यूकोस अभिकर्मक क्या है, उसका जो परीक्षण है 1 डिग्री 2 डिग्री वाला, वो सब सिस्टम क्या रहने वाला है। लेकिन अब हम बहुत ध्यान से सुनना, नई बात शुरू करने जा रहे हैं, एल्कोहल बनाने की विधियां। ये जो चार्ट, ये जो फ्लो शीट आपको दिख रही है,
इसको सबसे पहले नोट कर लेना, याद कर लेना। और एक बात, इसमें जितनी भी चीजें लिखी हैं उनके सूत्र रटे होने चाहिए। एल्किल हैलाइड हमने पढ़ाया था, एल्किल हैलाइड, हेलो एरीन, हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, पहले वाले में, खूब अच्छे से पढ़ना है आपको। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मिल जाएगी, ठीक है। एल्किल हैलाइड के क्षारीय जल अपघटन द्वारा पहली विधि है, एल्कीन के जलयोजन द्वारा दूसरी विधि है, ईस्टर के जल अपघटन द्वारा तीसरी विधि है, और अपचयन द्वारा ये चौथी विधि है। ये 4 तरीके से हम इसको बनाना सीखेंगे। अब समझना मेरी बात, क्वेश्चन सीधा पूछ लेगा बोर्ड एग्जाम में, सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि एल्कोहल बनाने की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए समीकरण से। और क्वेश्चन लिख देगा, समीकरण भी लिख दिए, तो आपको उसमें दोनों 2 बनाने की विधियां लिखनी है। तो 2 लिखनी है तो 4 मैं बताऊंगा। अगर 2 पूछे तो 2 लिख देना, 3 पूछे 3 लिख देना, 1 पूछे जो भी सरल लिखे वो लिख देना, और 4 पूछ ले तो चारों लिख देना, और 4 से अधिक पूछेगा नहीं। समझ में आई बात? ठीक है। अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर वाले क्वेश्चन में भी आता है तब भी 4 से ज्यादा आपको इसके बनाने की विधियां नहीं लिखनी है। अब कुछ लोग कहेंगे सर और बता देते, क्योंकि हमारी वहीं से रासायनिक समीकरण तैयार हो जाती है। हमारी पढ़ाने की जो प्रोसेस है उसमें पहले हम चीजों को कवर कराएंगे, उसके बाद एक सेपरेट वीडियो होता है जिसमें महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हम अलग से कवर करते हैं। आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आप समझ सकेंगे, है ना, क्योंकि हमने हेलो एल्कीन, हेलो एरीन कराया था, पहले हमने सब कुछ पढ़ा दिया था। फिर एक फाइनल वीडियो आया था जिसमें केवल और केवल रासायनिक अभिक्रियाएं थी। अब जब आपका एग्जाम हो, मान के चलिए आपका एग्जाम टाइम आ गया, 1 महीना बचा है एग्जाम का, रिवीजन करना है, पूरी क्लासें बिल्कुल नहीं देखनी क्योंकि नोट्स हैं आपके पास, बस लास्ट वाली क्लास देखिए जो फाइनल क्लास है, जिसमें महत्वपूर्ण रिएक्शन दी गई है, क्योंकि उन्हीं से क्या होता जब और कैसे प्राप्त करेंगे, और सीधी सीधी जो समीकरण पूछी जाती हैं वो सीधी आपको वहीं से मिल जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी इतनी बात को समझने में आपको यहां तक नहीं होगी। क्लियर है बातें सारी? चलते हैं आगे यार, समझते हैं जरा। सबसे पहली विधि अब हम लोग कवर करेंगे जरा, ठीक है, ध्यान सुनना। सबसे पहली विधि हम लोग कवर करेंगे। अब चलिए नीचे, पहली विधि है एल्किल हैलाइड के जलीय अपघटन द्वारा। एल्किल हैलाइड के जलीय अपघटन द्वारा, ठीक भाई, कोई दिक्कत इतनी बात समझने में यहां तक नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं एल्किल हैलाइड के जलीय अपघटन द्वारा। तो एल्किल हैलाइड होता क्या है? एल्किल हैलाइड होता है RX। एल्किल हैलाइड मतलब RX। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन बनाना सीख लो। सबसे पहला काम क्या करना सीखो, इसकी रिएक्शन बनाना सीखो। ये देखो एल्किल हैलाइड के, अब इसकी परिभाषा भी मैंने थोड़ी लिखी है, किसी एल्किल हैलाइड RX की जलीय विलयन, जलीय NaOH या KOH विलयन से क्रिया कराने पर एल्कोहल बनता है। कैसे बनता है चलो बना के देखते हैं। हमने लिखा RX, हमने लिखा RX। RX क्या है? एल्किल हैलाइड है, प्लस का साइन आए तो प्लस का साइन लगाओ। इसमें लिखा है NaOH, तो ले लो यार NaOH, 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 एरो लगाओ, एरो। अब देखो जरा, यहां पे RX है, हमें क्या जोड़ना है? OH समूह जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? OH समूह जुड़ेगा। OH समूह किसके साथ? R के साथ। तो ये तो हो गया R। R के पीछे क्या जुड़ेगा? OH समूह, क्योंकि एल्कोहल का जो सूत्र है यही है RaOH। ये बन गया एल्कोहल, बन गया एल्कोहल RaOH। बचा क्या? N और X, तो प्लस में लगा दो, प्लस में लगा दो NaX, NaX। ये आपकी रिएक्शन हो गई, समीकरण हो गई बनाना। इतनी समीकरण ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, बस इतनी समीकरण ही, इतनी समीकरण ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इतनी ही समीकरण महत्वपूर्ण है, इतना ही याद रखना है इसको बनाने में, बस कुछ नहीं याद रखना। अब एग्जाम्पल अगर पूछ ले तो R की जगह एक कोई ले लो। हमने ले लिया, मान के चलो कि हम इसको थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, ध्यान से देखना मेरी बात। हमने कहा कि ये तो बात हुई, लेकिन हमने कहा कि उदाहरण भी तो लिख के दिखाओ सर, उदाहरण दिखाओ। उदाहरण देख लो जरा यार। हमने कहा कि R की जगह ले लिया हमने CH3, तो लिख लिया CH3। सिंगल बॉन्ड X की जगह हमने ले लिया, X जानते हैं ना हेलोजन है, तो हेलोजन की जगह क्या होगा? Cl, हाँ Cl या फिर I, तो हमने Cl ले लिया। क्लोरीन हमने ले लिया CH3Cl, प्लस का साइन लगाओ, प्लस का साइन लगाओ। NaOH ले लो, NaOH ले लो।
एरो लगाओ, क्या बनेगा, ये CH3 है, इसके साथ OH जुड़ेगा, तो ये रहा CH3 OH ये रहा, इसके साथ जुड़ेगा, तो एरो में OH, प्लस का साइन है तो प्लस लगाओ। यहाँ पे देखो Na बचा है, ये Na बचा है और Cl बचा है, तो NaCl ये बन के आ जाएगा। बताओ, इतनी बात समझने में कोई कठिनाई मुझे नहीं लगता कि आपको रहेगी। बहुत सरल है, बहुत बेसिक है। सबसे ऊपर वाला जो हमने पहले ब्लू कलर से लिखा है, ये वाला सिस्टम, ये पूरी की पूरी स्टैंडर्ड रिएक्शन है। ये बिल्कुल आपकी आदर्श समीकरण है। इसके आधार पर आप कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। कैसे एग्जाम्पल, और एक बना के देख लो। हम एक बात और सुनना मेरी, हम पहली बात बहुत डिटेल से कराते हैं, दूसरी बातों में फिर जब आगे हम पढ़ाएंगे तब इतना डिटेल से नहीं कराएंगे, क्योंकि हम पहले समझा रहे हैं बहुत अच्छे से। तो इस समय बिल्कुल फोकस रहना है, ठीक है। RX, अब हमने R की जगह यहाँ पे CH3 लिया था, हम कह रहे हैं नहीं, हम CH3 थोड़ी लेंगे, हम लेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके बाद लेंगे X की जगह हम लेंगे क्लोरीन ब्रोमीन, Br लेंगे हम, Br ब्रोमीन ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस लगाओ, फिर से Na रहेगा, NaOH रहेगा, या NaOH की जगह KOH भी ले सकते हैं। एरो लगाओ, ये रहेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, इसके साथ Br जुड़ा है, Br हटके OH जोड़ना है, OH प्लस में NaBr, ये बन गया इसका दूसरा एग्जाम्पल। मैं हट जाऊं इधर, देखो जरा, दिख रहा है, ये बन गया इसका दूसरा एग्जाम्पल। कोई दिक्कत परेशानी है इसमें, बताओ। इससे आसान भाई मैं नहीं बता सकता, इससे आसान मैं नहीं, कोई नहीं बता सकता। क्या है बात, फिर से समझ लो इस बात को पूरा फिर से समझने की कोशिश करते हैं यार। उसने कहा था कि एल्किल हैलाइड के क्षारीय जल अपघटन द्वारा हमें क्या करना है, एल्कोहल बनाना है। तो हमने उसकी परिभाषा जो लिखी है ब्लैक कलर से, इतनी ही परिभाषा महत्वपूर्ण है, इतना ही आपको याद रखना है। इसके बाद आप लिख खुद से सकते हैं कि किसी एल्किल हैलाइड को जब हम लोग NaOH के जलीय विलयन या KOH विलयन के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। ऐसा हम इस प्रकार कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। 3-4 लाइन बढ़ा के लिख देना है अगर आपको समय लग रहा है कि आपके पास पर्याप्त है बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। बाकी अगर आप इतना लिखते हैं, एक ये स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखते हैं, उसके बाद जो ये पीछे मैंने उदाहरण दिए हैं दो, ये उदाहरण लिखते हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये दावा कर सकता हूं बिल्कुल कि अगर आप इतना काम करके आते हैं तो अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा है, मान के चलिए 2 नंबर में आया है या 3 नंबर में आया है, तो ये दोनों बातों में आपका ये फुल मार्क्स देके जाने वाला है, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है, क्योंकि ये हमने बहुत डीप से कराने की कोशिश करी, पहली बात हमने बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करी। अब इसमें हम एक केवल स्टैंडर्ड रिएक्शन लिखेंगे, एक एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है बनाना, एक बार वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है मेरे भाई। चलिए भैया ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि एल्कीन के जलीय योजन द्वारा, मतलब एल्कीन में हम लोग जल का योग करेंगे। तो सबसे पहले एल्कीन का सूत्र आना चाहिए यार। मैंने कहा एल्कीन, इनके सूत्र रट लेना जो शुरुआत में मैंने बताई थी 4 पॉइंट। तो एल्कीन का सूत्र क्या होगा, यानी कि हमने लिख लिया CH2, इसमें क्या लिखा है, किसी एल्कीन के तनु अम्ल की उपस्थिति में, तनु अम्ल की उपस्थिति रखनी है, जल का योग करने पर एल्कोहल बनता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड प्लस में क्या लगाओ, H2O, जल है ना, H2O जल योजन करना है। एरो के ऊपर H2SO4, वो भी कैसा, डाइल्यूट H2SO4 क्या बनाएगा, आप ध्यान सुनना। यहाँ पे हमें OH जोड़ना है, तो इसमें देखो 2 H हैं, एक H हमें देना पड़ेगा इसको, किसको भैया, एक H दे दो इधर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। अब बैलेंस है ना, ये इधर 2 H थी, ये 2 H थी, एक H हमने यहां से निकाल कर इसे दे दी तो हो गया CH3,
और यहाँ पे CH2 ही था और यहाँ पे O और एक H बचा तो OH ये जुड़ गया। तो ये दूसरी विधि है, ये दूसरी मेथड है जिससे हम लोग क्या करेंगे यार, जिससे हम लोग एल्कोहल का निर्माण करेंगे, इससे हम लोग एल्कोहल का निर्माण करेंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना। ये भी इसकी क्या रहेगी, ये इसका सामने आपको लिखा मिल जाएगा जो इसकी महत्वपूर्ण बातें हैं, उसके बाद आपको लिखी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा, उसके बाद आपको इसकी रिएक्शन मिल जाएगी। आइए तीसरा है ईस्टर के जल अपघटन द्वारा। ईस्टर के जल अपघटन द्वारा, अब ध्यान सुनना, हमें ईस्टर का सूत्र याद होना चाहिए। इसमें तो हमने लिख लिया पहले से थ्योरी में, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जब आप एग्जाम जाए तो ईस्टर का सूत्र याद होना चाहिए, फॉर्मूले बिल्कुल रट लेना। किसी ईस्टर RCOOH, और कमेंट कर देना अगर जिसको फॉर्मूले याद नहीं है और उसके पास है भी नहीं तो बता देना, मैं एक पूरी की पूरी टेबल बना के आपको PDF के फॉर्मेट में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। भैया जाके ज्वाइन करना, वहां से मिल जाएगी। अगर चाहिए हो तो कमेंट करना इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। किसी ईस्टर RCOOR का तनु अम्ल या तनु क्षार द्वारा जल अपघटन करने पर एल्कोहल बनता है यार। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनता है, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनता है और एल्कोहल भी बनता है। चलो ध्यान से समझना, ये हमने लिखा है यहाँ पे R यार गड़बड़ हो गया यार, ध्यान से देखो, दोबारा से लिखते आ जाओ। ये हमने लिखा है यहाँ पे R के साथ सिंगल बॉन्ड COOR, ठीक है। अब लगाओ प्लस का साइन, हमें जोड़ना है इसमें जल यानी कि H2O। एरो लगाओ, एरो के ऊपर कौन बैठेगा यार, एरो के ऊपर बैठेगा तनु अम्ल, तनु अम्ल ऊपर बैठा। अब ध्यान से सुनना, ये जो RCOOR देख रहे हैं ये बदल जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कौन होगा, R सिंगल बॉन्ड COOH, यानी कि हाइड्रोजन में यहां पर जो H2O में 2 H थे उसमें से एक H हमने यहां पर दे दिया जाके, तो R बच गया यहाँ पे। तो प्लस का साइन, R जो बच गया वो यहां आ गया R। क्या जुड़ेगा R के साथ, इसमें एक H दे दिया था लेकिन एक H अभी भी बाकी है, तो ये OH बन डालेगा, तो ये OH बन जाएगा। ये रहा आपका एल्कोहल, ये रहा आपका एल्कोहल। बताओ बना लिए ना, फिर से बना लिए। 3 तरीके हो गए यार। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, दूसरी रिएक्शन यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, दूसरी रिएक्शन ज्यादातर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है भैया। बताओ क्या ये बात भी समझ में आ गई, ये अगली विधि भी समझ में आई बनाने की। चलते हैं लास्ट, अपघटन द्वारा, अपचयन द्वारा। ये तो रिएक्शन ही लिखी है यार। किसी एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक अम्ल का LiAlH4 द्वारा अपघटन होगा। यहाँ पे अपघटन करने पर एल्कोहल बनता है, तो हमने ले लिया एल्डिहाइड RCHO प्लस में 2H, मतलब 2 हाइड्रोजन लिए हैं और ये उपस्थित रहेगा, तो क्या हुआ, ये RCH2OH। अब इसमें R की जगह आप कुछ भी ले लो, R की जगह मान के चले हमने ले लिया CH3, तो CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस लगाओ, ये 2H यहीं रहेंगे। इसके बाद एरो लगाओ और ये उपस्थित कर दो LiAlH4। इसके बाद ये R की जगह हमने CH3 लिया है तो ये आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH। बताओ ये क्या बन गया, आपका एल्कोहल बन गया। कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन है इसमें, 2 कार्बन है तो ये बन जाएगा मेथ एथ, तो ये बन जाएगा एथेनॉल या 1 एथिल एल्कोहल, 1 एथिल एल्कोहल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये भी आपको उम्मीद है यार समझ में आ गया होगा। इतनी बात समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बनाने की हमने चारों विधि समझ ली हैं। एक बात यहाँ पे और नोट कर लेना, एक बात मेरी और ध्यान से सुन लेना, इसको मैं सीधे आ गया। ये जो मैंने पहले आपको बताई थी, ये जो 4 बातें हैं यहाँ पे, इनको सूत्र सहित रट लेना, बस फिर आप बना ले जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कुछ बच्चे लिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है सर,
बिल्कुल यार दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ेंगे तो पढ़ाई समझ में आएगी, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगी यार। चलिए भैया अब देखना, एल्कोहल के भौतिक गुण। एल्कोहल के भौतिक गुण कौन कौन से हैं यार, इसके भौतिक गुण देखते हैं। तो सबसे पहले भौतिक अवस्था, सबसे पहला है ये, सबसे पहला है भौतिक अवस्था। तो इसकी भौतिक अवस्था यार हमेशा क्या रहेगी, C1 से C11 कार्बन तक के द्रव, फिर ठोस। मतलब कार्बन C1, कार्बन 1 से लेके अगर कार्बन 11 तक है तो एल्कोहल हमेशा द्रव अवस्था में मिलेंगे। लेकिन अगर ये 11 से 12 हो गए या कार्बन, कार्बन की संख्या जैसे ही 11 से बढ़ जाएगी फिर ये ठोस अवस्था में मिलने लगेंगे। इतनी ही लाइन याद कर लेना, फिर इसको लिख सकते हैं आप बहुत ज्यादा डिटेल में। दूसरा ध्यान से सुनना, जल में इसकी विलेयता कैसी होगी। तो सामान्यतः जल में विलेय, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अब ध्यान सुनना, हाइड्रोजन बॉन्ड जो H बॉन्ड होगा वो अपेक्षाकृत दुर्बल बॉन्ड होता है। जब कोई दुर्बल बॉन्ड होगा तो वो जल में क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, जल में घुल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वथनांक जरा देखो इसका, तीसरा क्वथनांक कैसा रहेगा। तो इसके बीच प्रबल हाइड्रोजन बंध होता है। अच्छा, यहाँ दुर्बल नहीं होता, ये ऊपर मैंने बताया ना दुर्बल, दुर्बल नहीं प्रबल है, यहाँ पर हार्ड है। प्रबल हाइड्रोजन बंध है जिस कारण से संगत ईथर, हेलो एल्केन आदि से अधिक क्वथनांक रखता है। इसका जब जैसे ऐसे समझो ना, इसको गर्म करना है, इसके बीच में बढ़िया हार्ड बॉन्ड है, हार्ड H बॉन्ड है, H बॉन्ड हार्ड हाइड्रोजन बंध है। तो इसको तोड़ने के लिए हमें क्या पड़ेगा, अधिक ऊष्मा, अधिक गर्म करना पड़ेगा, अधिक हीट करना पड़ेगा। और ज्यादा हीट करेंगे तो इसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। किसकी तुलना में, ईथर और हेलो एल्केन, इन संगत चीजों के स्वरूप में, इनकी अगर तुलना में आप देखेंगे तो। ठीक है, तो ये रहे इसके भौतिक गुण। चलिए यार थोड़ा सा फिर से क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हुए हमें पता लगता है कि चीजें हम पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन भी आते हैं, उससे समझ में भी आ रही कि नहीं। तो एल्कोहल की अम्लीयता का क्रम बताइए। एल्कोहल की अम्लीयता का क्रम क्या होगा, प्राथमिक अधिक अम्लीय है कि द्वितीयक अधिक अम्लीय है कि तृतीयक के तीनों बराबर है कि ये ऐसा है। अब इसका हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये जो हमने कल क्वेश्चन दिए थे वो हमने बता दिए थे। तो इसको रख लो होमवर्क में, H वर्क, होमवर्क में है ये क्वेश्चन, पांचवा वाला। इसका आंसर आप ऐसे देना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐसे लिखना ANS आंसर 5 का B या 5 का C ऐसे करके, फिर 6 का D ऐसे करके लिखना है आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, करना है ये काम। जो ईमानदार बच्चे हैं, पढ़े हैं, वो करेंगे, जो नहीं पढ़े हैं वो नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एल्कोहल को ऑक्सीकरण क्या देता है। एल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाने पर क्या पता पड़ेगा, ये भी होमवर्क है, कल बताऊंगा मैं निश्चित ही। कल मतलब अगली क्लास में, अगली क्लास में हम लोग एल्कोहल के बाद फिनॉल डिस्कस करेंगे। चलिए अब इसका आता है उपयोग। क्या आते हैं इसके उपयोग, आते हैं जरा देखो। उपयोग दिख रहे हैं सारे के सारे, कुछ लोग कहेंगे सर नहीं दिख रहे। कौन कौन कह रहा है नहीं दिख रहे, आओ पहले तुम ही लोगों की पिटाई करें। लो अब दिखे, बोलो भाई अब दिखे कि नहीं। ठीक है, अब दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से। तो सबसे पहले इसका उपयोग कैसे करेंगे, सबसे पहला इसका उपयोग पेंट बनाने में किया जाता है। पेंट मतलब जो हम लोग घर पे पेंटिंग करते हैं वो, है ना, पेंट किया दीवालों पर। फिर वार्निश, वार्निश मतलब जो गेट पर वगैरह पर किया जाता है, गेट पर की जाती है। ठीक है, फिर वार्निश उद्योग, इन दोनों में करते हैं। फॉर्मिक अम्ल बनाने में विलायक के रूप में किया जाता है, फॉर्मिक अम्ल में। पेय पदार्थ के रूप में, कोल्ड ड्रिंक नहीं, पेय पदार्थ वो वाला, समझे। ईंधन के तौर पर भी किया जाता है। ईंधन के तौर पर अब एल्कोहल का उपयोग कर रहे हैं हम लोग, एथेनॉल का। ठीक है, तो ये इसके उपयोग रहे। अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है एक उपयोग से संबंधित, एल्कोहल का उपयोग किस लिए नहीं किया जाता, बताना है किस लिए नहीं किया जाता। पेय पदार्थ के रूप में करते हैं, अभी तो क्या करते हैं, सही है ये। विलायक के लिए रूप में करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ईंधन के रूप में करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो एक पूछ रहा है किस में नहीं करते हैं, हमने कहा कि ये डी ऑप्शन सही होगा, इसमें कोई उपयोग में नहीं, तो ये वाला ऑप्शन राइट है, डी होगा इसका आंसर। वैसे इसको भी होमवर्क में ही देना चाहिए था। ठीक है,
तो यहां से आपका ये पूरा क्लोज हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले में इस फिनॉल की संरचना को बहुत अच्छे से देखेंगे, इस फिनॉल को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, सॉरी, इस फिनॉल की संरचना को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, समझेंगे कि फिनॉल क्या होता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग फिनॉल को समझेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों के लिए भैया क्या करना है आपको, सभी लोगों के लिए एक काम मैं बता दे रहा हूं, एक वर्क है आपके लिए। आप लोग यार हरी सरनेम लर्निंग आपको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि यार उन्हें भी कंटेंट मिल सके और हमें भी जो है और भी बच्चे मेरे साथ जुड़ पाए। तो अब यहां से जरा हम शुरुआत में चलते हैं। यहाँ देख लो, ये मैंने बताया था ना शुरू में क्या क्या करेंगे, सब कुछ हुआ ना, बताओ। तो हमने सबसे पहली वीडियो ये पार्ट 1 इसको देखेंगे। अगर आप यूट्यूब पर देखना चाहें तो पार्ट 1 करके एक क्लास मिलेगी और इन सब में एक पार्ट 2 करके क्लास मिलेगी। इसकी क्लास आपको पार्ट 2 नाम से मिलेगी, बस इससे आप पहचान जाएंगे। तो इसमें हमने परिचय और वर्गीकरण बहुत डिटेल से किया है। जितना बड़ा ये वीडियो है, लगभग आधा घंटा या पौन घंटे का, उतना ही बड़ा वो वही वीडियो है। उसमें केवल हमने परिचय और वर्गीकरण को ही समझाया है। इसमें हमने बनाने की विधियां कवर कर ली हैं, इसके बाद हमने भौतिक गुण कवर कर लिए हैं, रासायनिक गुण कवर कर लिए हैं, उसके बाद हमने इसके उपयोग कर लिए हैं कवर। अब कुछ लोग कहेंगे सर रासायनिक गुण तो कवर ही नहीं किए यार, जो रिएक्शन लिखी ना वो इनके रासायनिक गुण है। अब रासायनिक गुण में क्या आता है समझो जरा, एक ब्लैंक पेज ले लूं मैं, देखो जरा एक बार बता दूं, वरना फिर कुछ लोग बच्चे कहेंगे यार सर कहते कुछ है करते कुछ है। देखो जरा रासायनिक गुण में क्या आएगा, हम कहेंगे कि एल्कोहल की एल्कोहल की क्रिया करा दो तुम धातु से, तो ये रासायनिक गुण है। एल्कोहल की क्रिया करा दो तुम एथेनॉल से तो ये रासायनिक गुण है। एल्कोहल की क्रिया करा दो तुम जल से, तो ये रासायनिक गुण है। एल्कोहल की क्रिया करा दो तुम ऑक्सीजन गैस से, ये रासायनिक गुण है। एल्कोहल की क्रिया करा दो तुम H2SO4 अम्ल से, H2SO4 अम्ल से, HCl अम्ल से, कोई क्षार से, किसी क्षार से, तो ये क्या है इसके, ये इसके एल्कोहल के रासायनिक गुण है। ठीक है, ये इनके रासायनिक गुण होंगे। तो धातु से क्रिया करेगा, जैसे मान लो इसकी रिएक्शन लिखना चाहो यार, देख ही लो, वरना फिर कुछ लोग रोने आ जाए यार सर ने कुछ कराया नहीं। देख लो CH3 सिंगल बॉन्ड OH, हमने कहा अभिक्रिया करा दो इसकी, किससे, हाइड्रोजन गैस से करा दो H2 से, तो एरो लगाओ। अब देखो जरा CH3 है ना, CH3 इधर 2 H है, एक H से देखो ये बन जाएगा CH4 बन गया। इधर देखो ये H एक है O एक है, लेकिन एक H इसके पास बचा है, इसको दे दो तो प्लस में जल बन जाएगा H2O, हाइड्रोजन से जल बन गया। अब ये देखो ये है आपका CH4 मेथेन, क्या है ये, मेथेन गैस है। तो जब भी आप एल्कोहल की, अब इसकी लिखेंगे कैसे, जब आप एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस से कराएंगे तो आपको एल्केन प्राप्त होता है और जल निकलता है, जल निकलता है। ऐसे कराते हैं यार रासायनिक। अच्छा सर आपने तो ये बहुत जल्दी से सारी चीजें कवर कर ली और बता दी, लेकिन मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे बताऊंगा, समझ रहे हो, कहेंगे ना कुछ लोग आपने तो तुरंत कर ली बता दी, मैं कैसे बताऊंगा। तो यार आप लोग भी जब पढ़ेंगे ना तो वैसे ही आप महारथी हो जाएंगे, जैसे मैं हूं, मैं सारी चीजें बता सकता हूँ, ऐसी तुम भी बता पाओगे, तुम भी रिएक्शन लिख पाओगे। अब मैं इसका आ जाओ ये, इसके बाद मैं फिनॉल और ईथर पढ़ा दूंगा। उसके बाद लास्ट वीडियो आता है फाइनल वीडियो करके एक आएगा, जिसमें मैं केवल और केवल केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक समीकरण दिखाऊंगा, रासायनिक समीकरण दिखाऊंगा, समीकरण या नेम्ड रिएक्शन, नाम वाली अभिक्रियाएं सुना होगा, वो करवाऊंगा। ठीक है, तो उसमें आपको सब कुछ क्लियर होगा, सीधा सीधा एग्जाम मटेरियल वहां से बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए यहां तक बातों को समझने में। और मेरा आपने मेथड भी देख लिया है कैसा रहेगा, क्या कुछ सिस्टम है, पहली बार अगर जो बच्चे आए थे तो ये अपना सिस्टम है, थोड़ा सा देख लेना यार, अगर मन हो तो आ जाना। आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये वाला नंबर भी है, ये वाला भी नंबर है, ऑफिस में दोनों लगेंगे। आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमसे भी बात करना चाहें तो हम बताएं आपकी सर से बात कराइए तो सर से भी बात हो जाएगी यार। ये नंबर आप बड़े बड़े अक्षरों में लिखे देख सकते हैं, किसी भी तरीके का डाउट है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे हमने इस चैप्टर में
कवर कर लिया है यार इस चैप्टर में। देख लो, इसका कलर चेंज कर लूं। इस चैप्टर में हमने कवर कर लिया है पूरी तरीके से एल्कोहल को, एल्कोहल कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फिनॉल, नेक्स्ट क्लास में फिर देखेंगे ईथर। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय श्री हरि। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ये मत भूलिएगा। बाकी और सब बढ़िया। ठीक है, चलिए।